नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के पनाहगार, आतंक के मददगार पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए हैं। आलम यह है कि इधर भारत में लगातार तैयारी चल रही है, महामंथन हो रहा है, बैठकें चल रही हैं और उधर पाकिस्तान में रोना धोना चालू है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री सब बैठक कर रहे हैं, आगे का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी संसद में वहां के प्रधानमंत्री को बुज़दिल, कायर, गीदड़ ये सब कहा जा रहा है। तमाशा ऐसा चल रहा है कि वहां की आवाम अब अपनी सरकार को, अपने सिस्टम को, अपनी आर्मी को और अपनी एजेंसियों को कोस रही है। यहां तक कह रही है कि अरे हमें छोड़िए, सबसे पहले इनके ऊपर बॉम्ब गिरा दीजिए, इनके ऊपर ड्रोन गिरा दीजिए। तभी तो हमने कहा कि भारत की तैयारी तगड़ी है, जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत बिगाड़ दी है। सिलसिलेवार ढंग से जो तस्वीरें, जो वीडियो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, जो भारत में जो कुछ चल रहा है, वो सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाता हूं, समझाता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के हौसले टूटे हुए हैं, पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और एक तरीके से आतंक के पनाहगार और मददगार पाकिस्तान की कमर टूटती नजर आ रही है। वो भी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 48 से 50 घंटे के बाद ही ये आलम है। ये तस्वीर है पाकिस्तान की संसद की, नेशनल असेंबली जिसे वहां कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के सांसद हैं जो अपने प्रधानमंत्री को कोसते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ है। इंडिया के इन मामलों के ऊपर एक स्टेप नहीं है जहां पे डिप्टी स्पीकर था, मुझे टीपू सुल्तान के वो कौन याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते। ये पाकिस्तान के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सरदार शेर हो तो गीदड़ भी शेरों की तरह लड़ते हैं, और अगर सरदार गीदड़ हो तो फिर चाहे जो आर्मी हो वो शेर क्यों ना हो, वो नहीं लड़ सकते। आगे सुनिए क्या था। लेकिन जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे वाले जवान को। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी संसद में सांसद कह रहा है कि जब आपका वजीर आजम भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम तक नहीं ले पा रहा है, जब आपका वजीर आजम अपनी सेना का मनोबल तक नहीं बढ़ा पा रहा है, एक तरीके से बुज़दिल, गीदड़ सब कुछ कह रहा है। लेकिन ये पहले नहीं है। लगातार पाकिस्तान की संसद में एक तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जब वो अपने प्रधानमंत्री को, अपने सरकार को, अपनी रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को, गृह मंत्री को, सबको कोस रहे हैं। खलबली मची हुई है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये आपने एक सांसद का सुना, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री गजब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तमाम पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, जो वहां की सत्ताधारी दल के नेता हैं, जो वहां के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सूचना मंत्री से लेकर सबके, कभी किसी इंटरव्यू का एक हिस्सा वायरल हो रहा है, कभी उनके बयान वायरल हो रहे हैं, कभी उन पर तमाम मीम्स बन रहे हैं। और अब एक और पाकिस्तानी संसद के भीतर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये एक छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आगे आपको और सुनाऊंगा कि क्या वहां के जो सांसद हैं किस तरीके से अपनी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं, कोस रहे हैं, पानी पी पी कर तमाम नसीहतें दे रहे हैं। तो अब जरा सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से भारत ने ड्रोन अटैक किया था, पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, तब वो किस तरीके से सफाई दे रहे हैं और ड्रोन अटैक में अपनी नाकामी को किस तरीके से छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए। ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया।
ये भरी संसद में कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक की इनका मतलब इनको जानकारी थी और ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि हमारी लोकेशन का पता ना चल जाए। ये कह रहे हैं कि हमने मार गिराए। अरे इनको कोई समझाइए कि ड्रोन अटैक जब निशाना लग जाता है उसके बाद भी वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाता है, निशाने से चूक जाता है तब भी नष्ट हो जाता है, और इनकी अलग ही एक खेल चल रहा है। ये अपने देश की आवाम को बताना चाह रहे हैं कि हम इसलिए इंटरसेप्ट नहीं कर पाए ताकि हमारी लोकेशन ना पता चल जाए। लेकिन सच ये है कि पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम लाहौर का जब भारत की तरफ से दनादन मिसाइलें दागी गई तो तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी, पाकिस्तान में दहशत का माहौल बढ़ गया था। क्या रावलपिंडी, क्या लाहौर, क्या पेशावर और तमाम शहरों में अलग अलग तस्वीरें धमाके की सामने आई थी। लेकिन वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम इसलिए इंटरसेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि लोकेशन पता ना चले। इसको लेकर तमाम वहां की आवाम खूब कोस रही है, खूब मजाक उड़ा रही है अपने हुक्मरानों का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वहां की आवाम की। अब ये 2 और सांसद पाकिस्तान के अलग अलग, इनको भी जरा सुनिए। ये पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली के जो हिस्से हैं, जो वहां पर सत्र चल रहा है, वहां से ये लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। कल मैं सुन रहा था सीएनएन को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक इनका उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ये जो पाकिस्तान की संसद में ये जो सांसद साहब कह रहे हैं वो इन्हीं के लेकर कह रहे हैं कि जब ये CNN को इंटरव्यू दे रहे थे तब इनसे पूछा गया कि भारत के अटैक पर आपने क्या जवाबी कार्रवाई की, तो ये बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाकर कह रहे थे कि हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए, हमने तबाह कर दिया। लेकिन जब एंकर ने पूछा कि आप ये किस ब्याह पे कह रहे हैं या बेवजह ऐसी दलील दे रहे हैं, तो कह रहे थे सोशल मीडिया। इसको लेकर खूब फजीहत हो रही है। भारत में तो हो ही रही है, भारत में तो मीम्स बन ही रहे हैं, बल्कि उनके घर के अंदर भरी संसद में उनको जलील किया जा रहा है। अब किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तानी आवाम से लेकर पाकिस्तानी संसद से लेकर सबकी नींद उड़ी हुई है, सबके होश फाख्ता है, जरा आपको इस बाइट के बाद, इन साहब को सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह पाक ने हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के फायदे फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब ताबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, अपना तवासम से रब को मदद करो। आप चले गए उधर फिलिस्तीन भी चले गए, कश्मीर भी चले गए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे के साथ झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जरा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर फरा और हमें उनको ज़रूर करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ कहूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। इन सब बयानों को, इन सब तस्वीरों को देखकर आप क्या सोच रहे होंगे कि वहां की सरकार को पूरा फेलियर एक तरीके से वहां के खुद सांसद कह रहे हैं, पब्लिक तो कही रही है, लगातार इस तरह की बातें कही जा रही है, लगातार कोसा जा रहा है। और जो रक्षा मंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट पर हैं, ख्वाजा आसिफ। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद ड्रोन अटैक से पूरा लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान के लोग अपने अपने अंदाज में अपने अपने नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस लड़की को, ये जो पाकिस्तानी लड़की है, उसकी बातें सुनेंगे तो पूरी की पूरी पिक्चर जरा साफ हो जाएगी। जरा सुनिए। एक काम करो, तो सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी आवाम आपको सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, आपने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयार, ये लड़की कह रही है कि सबसे पहले भारत हमारे नेताओं के घर पर ड्रोन हमले करे, क्योंकि इन्होंने मजाक बनवा रखा है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हुकूमत है, उसने इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से शर्मिंदा है। आगे क्या कहा जरा सुनिए। वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है
आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकिपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन के। ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं कि भारत ने घर में घुसकर मारा, इधर से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है, उल्टा इंटरनेशनल बेइज्जती कराई जा रही है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पूरे देश की, पूरे मुल्क की, पूरे आवाम की, जिसको लेकर तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत घर में घुसकर मार रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत है कि एक मिसाइल तक नहीं रोक पा रही है। वहीं अब ये दूसरा वीडियो भारत के ड्रोन अटैक के बाद का है, जब रावलपिंडी में एक शख्स स्टेडियम में मैच देखने गया था, उसके बाद उसे जो पुलिस की तरफ से बताया गया, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया और भड़क बैठा अपने हुक्मरानों पर। जरा सुनिए। यदि पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है, इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। ये पाकिस्तानी शख्स कह रहा है कि उधर देख रहा हूं मैं ड्रोन गिर रहे हैं और हमसे पुलिस कह रही है कि आसमानी बिजली गिरी है। इस तरह की तमाम जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तान के चारों प्रांत हैं, वहाँ पर खलबली मची हुई है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब प्रांत हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर बलूचिस्तान की भी कई रिपोर्ट सामने आ रही है कि बलूचिस्तान की आर्मी, कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि बलूचिस्तान की जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने भी पाकिस्तानी सेना है उसकी नींद उड़ा रखी है। और उस बीच जब पाकिस्तान में इतना रोना धोना चल रहा है, उस बीच दिल्ली में, भारत में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है दुश्मन के मंसूबों को, और दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करने से लेकर दुश्मन को धूल चटाने तक पूरा का पूरा जो मैप है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, एक्शन प्लान है, वो लगातार तैयार किया जा रहा है। पूरे साउथ ब्लॉक पे दिल्ली में हर रोज़ बैठक हो रही है। ये आज की महत्वपूर्ण जो है 4 बैठक हुई। पहली ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पहली बैठक की तस्वीर है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने, और ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तनाव कब तक रहे, कब तक चल सकता है, उसके लिए क्या तैयारियां हों, देश के लोगों को किस तरीके से इस तनाव से या युद्ध जान माल के नुकसान से बचाया जाए, किस तरह का संकट ना हो, खाने का, पीने का, या फिर किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर लगातार मैराथन मंथन चल रहा है, मैराथन बैठ के चल रही। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह बैठक की। इसमें आपको ये रक्षा सचिव हैं, ये आपको इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी नज़र आ रहे होंगे, ये CDS अनिल चौहान हैं, ये नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये एयरफोर्स के चीफ AP सिंह हैं। इसके अलावा जो बैठक की तैयारी लगातार चल रही है, ये अमित शाह ने भी जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी तैयारियों को लेकर, वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी कायराना हरकत की जा रही है, जम्मू कश्मीर में कई बेकसूरों को, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, मोटर वगैरह डाले जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम किस तरीके से उससे लोगों को बचाना है, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर बड़े अधिकारियों के साथ BSF CISF के DG वगैरह के साथ बैठक की गई। और इस बीच तैयारी का लेवल यह है कि आगे की सोचते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया है और सेना प्रमुख को जिम्मेदारी दे दी है कि जो टेरिटोरियल आर्मी को अब आप बुला सकते हैं, क्योंकि जो हालात है, जिस तरीके से बॉर्डर एरिया में बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, जिस तरीके से बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से आर्मी चीफ को छूट दे दी गई है कि आप टेरिटोरियल आर्मी जो है उसे बुला सकते हैं। यानी कि जो एक तरीके से पूर्ण रूप से सेना में भी नहीं होते, लेकिन हाँ किसी भी मुश्किल वक्त में, युद्ध की स्थिति में वो लड़ने के काबिल होते हैं, जिन्हें एक तरीके से कहा जाए कि उन्हें ट्रेनिंग होती है हथियार चलाने से लेकर युद्ध के मैदान में डटने तक। उस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी तादाद लाखों में है, उनको अगर ऐसा कोई भी स्थिति लगती है, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति नज़र आती है, तो उनको बुलाने की छूट दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये आदेश है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी
चौतरफा तैयारी चल रही है, ना सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाने की बल्कि अपने लोगों को, अपने देश को दुश्मन की बुरी नज़रों से, दुश्मन के बुरे हमलों से बचाने की भी। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी आम भारतीय लोगों को, सिविलियंस को टारगेट कर रही है, बल्कि घुसपैठ की कोशिशें भी हो रही हैं। और ऐसी ही एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के सांबा में, जब बीएसएफ ने जैश ए मोहम्मद के जो 7 लड़ाके, दहशतगर्द, 7 आतंकी जब बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें वहीं मार गिराया। और इधर एक और खबर यह भी आई कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसे भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अगले 1 हफ्ते तक जो खबर आ रही है, सारे मैच रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि 25 मई को फाइनल होना था। कल जिस तरीके से हिमाचल के धर्मशाला में स्टेडियम में मैच चल रहा था, बीच में मैच रोक दिया गया, स्टेडियम खाली कराया गया, उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद आईपीएल को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए या रद्द करने की भी खबरें आ रही थी। अब फिलहाल जो खबर है कि 1 हफ्ते तक आईपीएल के कोई मैच नहीं होंगे, बाकी आगे की परिस्थिति देखते हुए, स्थिति देखते हुए फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो पूरी रिपोर्ट थी कि किस तरीके से कल का भारत में तैयारी चल रही है और पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है, हौसले पस्त हो चुके हैं और दहशत का माहौल वहाँ हुकूमत से लेकर सरकार हो चाहे वो आवाम हो, सब के सब एक तरीके से डरे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।